हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग की डेली करंट अफेयर की क्लास का ये नया वीडियो है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिस पे आप लोग जाकर वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में जीके जीएस की भी सीरीज़ चल रही है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपी, आपका यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, आरओ सभी प्रकार के एग्जाम में जीएस काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो कृष्णन है उनकी 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड नंबर के थे। पहले तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 17 अप्रैल को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 49वीं जयंती मनाई गई थी और ये 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये पॉलिटी सेगमेंट में करके क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कब से कब तक कार्यकाल किया, ये कितने नंबर के थे। और 1931 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी और बाद में 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बात और ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया कब तक? 52 से लेकर 62 तक, लगभग 10 साल। तो 62 में भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को उनका जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए, एक तो करंट का क्वेश्चन हुआ, साथ में जीएस के इतने सारे पॉइंट इसी सीरीज में कवर हो रहे हैं। तो ये पूरा इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन है, तो जो हमारे दोस्त लोग इंग्लिश में देखते हैं उसको जरूर यहाँ से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बना लें। अगला है कि किसे WEF की 2000 कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर का जो है नामित किया गया है? ईशा अंबानी, अद्वैत नायर, अशोक अडानी या साइरस पूनावाला? तो यहाँ पर क्या है, अद्वैत नायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर अद्वैत नायर ये हटा दीजिए। विश्व आर्थिक मंच के नायका के सह संस्थापक, नायका फैशन के सीईओ अद्वैत नायर को 2024 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ पर नामित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। धर्मशाला स्टेडियम किस राज्य में है जहां पर हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीकी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है? दिल्ली, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक? तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है हाइब्रिड पिच स्थापित करने के लिए पहला बीसीसीआई स्टेडियम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, SIH पिच के धर्मशाला स्टेडियम में हाइब्रिड क्रिकेट पिच लगाई है। तो यानी जो भारी उपयोग के कारण जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाती थी, ठीक है, तो उसी समस्या को हल करने के लिए ये किया गया है। अगला है, हाल ही में समाप्त हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने 9 पदक जीते थे। इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। 30 भारतीय पहलवानों ने भाग लिया। ठीक है, और भारत ने 9 पदक जीते जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है, किस दिन विश्व विरासत दिवस मनाते हैं? 15, 16, 17 या 18? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल हो जाएगा। विश्व विरासत जो दिवस है हर साल 18 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, विश्व विरासत दिवस को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद द लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड? तो किसको किया जाएगा भाई? अमिताभ बच्चन, नितिन गडकरी, अनुपम खेर या फिर रतन टाटा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट ने लता मंगेशकर की याद में पुरस्कार की शुरुआत की। लता मंगेशकर का जो निधन है 6 फरवरी 2022 में हो गया था। सबसे पहला जो लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड मिला था वो नरेंद्र मोदी को मिला था। बीजू पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्हें हाल ही में 27वीं पुण्यतिथि मनाई? तो उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या झारखंड? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के एक दूरदर्शी राजनेता पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक जो हैं 24 इनकी 27वीं जो पुण्यतिथि है वो मनाई गई थी। और ये 1961 से 1963 और 1990 से 1995 तक 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभिक बचपन शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर है मुंबई, दिल्ली, पेरिस या लंदन? तो प्रारंभिक बचपन शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई में। तो 17 अप्रैल 2024 को मुंबई के धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसे विजडन के द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? हरमनप्रीत कौर, नेट साइबर ग्रैंड, चमारी अथापत्तू या एलिस पेरी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेट साइबर ग्रैंड। तो ये इंग्लैंड की जो है नेट साइबर ब्रेड को लीडिंग महिला घोषित किया गया है, लीडिंग क्रिकेटर महिला घोषित किया गया है। ये यहाँ पर आपको याद रखना है नाम, और ये पहली अंग्रेजी महिला भी हैं। निम्न में से कौन सा राज्य ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने के मामले में पहले स्थान पर है? असम, तमिलनाडु, MP या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पर क्या है,
MP आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पिछले 2 महीनों में 10 राज्यों में 4090 हेक्टेयर को कवर करते हुए 500 से अधिक भूमि पार्सल में वृक्षारोपण को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया। वे कौन थे? एथलीट, राजनेता, पायलट या अभिनेता? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो यहाँ पर बात हो रही है, दिलीप सिंह मजीठिया ये पायलट थे। इंडियन एयरफोर्स के सबसे उम्रदराज लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। IF के अनुसार, इंडियन एयरफोर्स के अनुसार दिलीप सिंह मजीठिया को 13 अलग अलग युद्ध के प्रकार के विमानों में 1100 से अधिक उड़ाने को यात्राएं करी थी और बर्मा पर द्वितीय विश्व युद्ध के अभियानों में भी इन्होंने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? यानी साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन, रामचरण या अवंतिका वंदनापू? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर अवंतिका वंदनापू। भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है या नामित किया गया है। अवंतिका वंदनापू को 2024 में संगीत में कॉमेडी मीन गर्ल्स के किरण शेट्टी के रूप में यहाँ पर भूमिका के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अभिषेक गुप्ता, संजना सांघी, वीणा अग्रवाल या PV सिंधु? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संजना सांघी हैं। यहाँ पर बॉलीवुड की अभिनेत्री और UNDP की यूथ चैंपियन संजना सांघी को अग्रणी अंतरिक्ष शिक्षा संगठन में स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शोम्पेन आदिवासी जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है जिसने लोकसभा 2024 में भाग लेकर पहली बार मतदान किया है? दमन दीव, ग्रेट निकोबार, लिटिल अंडमान या फिर लक्षद्वीप? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये अंडमान निकोबार के, जिसमें से ग्रेट निकोबार ग्रुप पे रहते हैं। यहाँ पर है कि 4 जनजातियाँ मेजर है, ऐसे याद कर लीजिए कि आगे उसमें शैम्पेन जा रही है। ठीक है, तो ओंगे ट्राइब है, फिर आपका शोम्पेन है, जारवा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये मेजर ट्राइब है। तो शोम्पेन हट नाम से मतदान केंद्र पर न जाकर केवल अपना मतदान किया और बाकी इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अगले प्रश्न में आएंगे। खोंजोम दिवस निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध युद्ध के शहीदों के श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है? एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख या एंग्लो मणिपुरी वॉर? तो ये एंग्लो मणिपुरी वॉर की बात हो रही है। 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में खोंजोम युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर शहीदों के सम्मानित करने के लिए 23 अप्रैल को खोंजोम दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, सलामी, उल्टे हथियार और अंतिम पोस्ट को ध्वनि और 2 मिनट का मौन रखा जाता है। ये होता है उन लोगों के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए जैसे पाइका विद्रोह है जो उड़ीसा साइड में हुआ था, तो उसके अभी 3 साल पहले 200 वर्ष पूरे हुए थे, तो उस पर भी सरकार ने प्रोग्राम रखे थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जो किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? जर्मनी, चाइना, इंग्लैंड या फिर अमेरिका? देखिए जब से इन्होंने शुरुआत करी थी तो जियो पहले फ्री में बांटा डेली 4 GB, फिर जब सबको लत लग गई फिर कहा खरीद के यूज़ करो, तो ऐसे में कस्टमर बढ़ गए। तो यहाँ पर मोबाइल ऑपरेटर या जो कह सकते हो डेटा ट्रैफिक में यहाँ पर चाइना को पछाड़कर क्या है कि सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है रिलायंस। जियो द्वारा अपने तिमाही नतीजों का खुलासा करने के बाद पता चला कि जियो नेटवर्क पर कुल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया, जो साल दर साल 35.2% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो यहाँ पर है कि 23 से 29 अप्रैल, 24 से 30, 25 से 1 मई और 26 से 2 मई। तो यहाँ पर है 24-30 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की यहाँ पर क्या किया गया है, विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। अगला है विश्व ऊर्जा परिषद के द्वारा किसे ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए पहला वैश्विक ऊर्जा संक्रमण प्रभाव के पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर है नाम डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर, ग्रेटा थुनबर्ग, लिया थॉमस या फिर शियाय बसिस्ता? तो यहाँ पर डॉक्टर सलमान अहमद अल जबर ये जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में पार्टियों के 28वें COP28 में के अध्यक्ष डॉक्टर सलमान अहमद अल जबर को विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा पहली ऊर्जा संक्रमण प्रभाव पुरस्कार ये दिया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन क्या है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाते हैं? 22, 23, 24, 25 अप्रैल। तो ये देखिए क्या है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 2024 में पंचायती राज दिवस की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन
पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाए। देखिए आर्टिकल 40 जो है उसमें पंचायतों की गठन है, जो आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में DPSP पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसे ये पार्ट 40 में पंचायतों की गठन की बात है। फिर बाद में इसको क्या हुआ है कि आपको संविधान संशोधन किया गया और फिर इसको लीगल दर्जा मिला है। 34वां सेहलंग नामक महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मेघालय? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेघालय। 34वां सेहलंग महोत्सव का आयोजन मेघालय के वाहिया जेर में किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी आज की करंट की क्लास रही और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ऐसे ही अभी आपकी बाद में GS की वीडियो भी डेली आ रही है। GK GS मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो है, और साथ में आपकी करंट की डेली क्लास चल रही है। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो हम इसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने लगे पर डे। मैं 18 से 20 क्वेश्चन डेली रखता हूं। ठीक है, आप लोग सजेस्ट करिए, अगर ज़्यादा चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।